नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव की रणनीति दोनों दलों में साफ दिख रही है। भाजपा जहां क्लीन स्वीप के लिए अपनी रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा में अपने जनाधार को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के इस चौसर में कौन किस पर भारी पड़ता है। विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीते, अब लोकसभा की सभी 29 सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी जोश से लबरेज है। बीजेपी संगठन मजबूती के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी का मकसद हर हाल में लोकसभा चुनाव में विजय पताका फहराना है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ताकत से जुटा है। 2024 का फाइनल जीतने के लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ क्लीन स्वीप की रणनीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी 11 जनवरी को एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन करेगी। मध्य प्रदेश में सरकार गठन के बाद ये पहली बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव से सभी सीटों को जीतने के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य भी पदाधिकारियों को दिया जाएगा। 2024 के चुनाव में जो लक्ष्य है वो 53% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्राप्त हो, वो है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय BL संतोष जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इसको लेकर व्यापक योजना बैठकों के माध्यम से बनाने का काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में 53% से अधिक मतदान कराकर और इस देश के अंदर फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जीत में बदलना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बाद अब संगठन को नए तरीके से एक्टिव करने की कवायद की जा रही है। कांग्रेस उस रणनीति पर चल रही है जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से MP की लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। इस नियुक्ति से जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया है। इसे विधानसभा चुनाव में मिली हार के सबक के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर भी चल रहा है। PCC चीफ जीतू पटवारी हार की समीक्षा के साथ पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में लोकसभा जीतने के लिए जोश भर रहे हैं। जीतू पटवारी की इस कवायद में पार्टी के दिग्गज नेता भी उनका साथ दे रहे हैं, जिनकी एक बानगी कांग्रेस दफ्तर में हुई स्टेट इलेक्शन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक दिखाई दी, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही लोकसभा की तैयारी में हम लोग कर रहे हैं उसमें, और जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है और जो परिणाम आए हैं, हम निराश नहीं हैं। हमें पता है किस व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई हैं। देखिए, चुनाव की तरह लड़ेंगे हम लोग, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 29 सीटें कांग्रेस जीते। हमारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और मध्य प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका राजनीतिक अनुभव है और साथ में नौजवान पीढ़ी, वो सबका मिश्रण करके जो समिति बनी है, आज बहुत सारी बातें हुई और ये निकल के आया कि बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव की रणनीति दोनों दलों में साफ दिख रही है। भाजपा जहां क्लीन स्वीप के लिए अपनी रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा में अपने जनाधार को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। देखना होगा लोकसभा चुनाव के इस चौसर में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इससे सियासत में और गर्माहट आ गई है। शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बुलाने पर जुबानी तीर और तीखे हो गए हैं। बात राम मंदिर के पट्टे तक जा पहुंची है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। किसका पट्टा? यहाँ हम किसी जमीन जायदाद की बात नहीं कर रहे, बल्कि मामला जुड़ा है भगवान श्री राम से, जिसको लेकर सियासत 7वें आसमान पर। श्री राम को लेकर सियासी जुबानी जंग कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सियासत में और ज्यादा गर्माहट आ गई।
ऐसे में शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बुलाने पर जुबानी तीर और तीखे हो गए। बात राम मंदिर के पट्टे तक जा पहुंची। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों की जगह नेताओं की मौजूदगी पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सरकार में बीजेपी है, इसीलिए मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है, राम सभी के हैं। कमलनाथ ने ये भी कहा कि वे अयोध्या जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी के बाद। इसके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। दिग्विजय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूर्व सीएम नरसिम्हा राव राम मंदिर निर्माण सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य और रामालय न्यास के जरिए कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद के जरिए। दिग्विजय ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं या वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी? राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। भाई इसको नहीं मैं जाऊंगा, कभी ना कभी जाऊंगे। वही जब पूरी सियासत श्री राम के इर्द गिर्द घूम रही हो, तो राम मंदिर का एक तरफा एजेंडा लेकर चलने वाली बीजेपी कांग्रेस की वार पर पलटवार करने से कैसे पीछे रह सकती है? पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राम को काल्पनिक बताने और कार सेवकों पर गोली चलाने वाली कांग्रेस के पेट में राम मंदिर बनने पर दर्द हो रहा है। बीजेपी ने सीधे कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ राम मंदिर जाएं और 3 ऐतिहासिक पापों के लिए रामलला से माफी मांगे। अब कांग्रेस चुनावी राममय हो रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेसियों को हमने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूछते हुए सुना है। तो अब कमलनाथ जी को बताना पड़ेगा कि वो तारीख किससे पूछी जाती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों की और अनेकों हुतात्माओं की जो बलिदान है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे आज राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। कमलनाथ मंदिर जाएं, अपनी 3 ऐतिहासिक पापों के लिए दंडवत होके माफी मांगे, तब जाके प्रभु रामलला उनको माफ करेंगे। जिनको प्रभु श्री राम कभी काल्पनिक लगते थे, आज जो सिर्फ चुनावी राममय हो रहे हैं, वो इस देश ने भी देखा है, जनता ने भी देखा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। भव्य समारोह कर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरा देश रामलला के स्वागत के लिए तैयार है। इस बीच सालों से श्री राम पर चली आ रही सियासत भी बदस्तूर जारी है। ये सियासत अब मेरे राम तेरे राम से आगे बढ़कर सबके राम तक पहुंच गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राम पर शुरू हुई ये सियासत कब खत्म होने के साथ ही कितने रूप अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, वाकई में यह होता है। ऐसा मानना है हम सभी का, लेकिन बीजेपी और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसे आत्मसात कर रही है। महिला सम्मान की गारंटी पक्की, ये कहना है बीजेपी की सरकार का। चुनाव के कुछ समय पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना को लेकर जो संशय शंका विपक्ष को थी, वो योजना की 8वीं किस्त जारी कर डॉक्टर मोहन यादव ने दूर कर दी है। और इसी के साथ मकर संक्रांति के पर्व की बधाई देते हुए महिला सशक्तिकरण सप्ताह बनाने का ऐलान भी कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस देव वाक्य को बीजेपी सहित मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने आत्मसात किया है। डॉक्टर मोहन सरकार का महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस है। यही वजह है कि प्रदेश की लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त जारी की। इस दौरान 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इसके साथ ही 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह भी मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सीएम ने महिलाओं को कंगन और मिठाई देकर की, जिसे मकर संक्रांति उत्सव नाम दिया गया। लाडली बहनों को किश्त जारी करने के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये तो साफ कर ही दिया कि भाजपा सरकार जो कहती है वो पूरा करती है, यानी गारंटी पक्की है।
साथ ही कांग्रेस की उन शंका कुशंकाओं और आरोपों पर भी जवाब दिया जो कांग्रेस मोहन सरकार में लाडली बहना योजना को लेकर लगा रही थी। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लाडली बहनों के खाते में राशि डाल रही है, फिर भी कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वो कहते हैं नई सरकार आने से लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जब राशि दे दी तो कह रहे आगे नहीं मिलेगी। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। डॉक्टर मोहन ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी के लिए देश में केवल 4 जातियां हैं, जिनमें महिला, युवा, किसान और गरीब शामिल है। महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह हमने घोषित किया है। यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। कदम कदम पे उनके द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। उन्होंने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उन्होंने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां और चारों का उत्थान हमको करना है। तो जो कहते हैं वो ये देखो, आप मेरे से अच्छा जानते हो। और सरकार राशि डाल रही हो और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। जहां एक तरफ मोहन सरकार अपने संकल्प पर पूरी तरह अडिग है, वहीं कांग्रेस आरोपों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहनों की संख्या कम कर दी गई है। कई बहनों को योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकार ने योजना में राशि की बढ़ोतरी भी नहीं की। विपक्ष का काम आवाज उठाना है। हम मैनिफेस्टो में किए वादे पूरे कराकर रहेंगे। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो ये नहीं कहा जाएगा कि अंगूर खट्टे हैं। 1,29,00,000 लाडली बहनों को राशि मिली है। जो महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूरी कर पेंशन योजना की तरफ बढ़ गई हैं, इस वजह से ये अंतर है। कांग्रेस इसको लेकर भ्रम न फैलाए। इतनी बड़ी संख्या में हमारे लाडली बहनों को वंचित किया गया है, नंबर कम कर दिया गया है, फिल्टर लगा दिया गया है। कितनी सारी बहनें हैं जिनको इस बार किस्त नहीं मिलेगी, अब आगे भी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ये कम करते जा रहे हैं। झूठ का जो पुलिंदा है वो भर चुका है। झूठ जो है बेनकाब होता जा रहा है। सत्ता को हासिल कर ये लाडली बहना को एक तरह से बेवकूफ़ बना के, मूर्ख बना के, ठग के अब धीरे धीरे उनको वंचित अगर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उस पर आवाज़ भी नहीं उठाए, कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर विरोध भी नहीं करे, तो ये तो गलत है। हम तो आपके पूरे मैनिफेस्टो को याद दिलाते रहेंगे, उसके ऊपर आपको लाके रहेंगे, जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करा के रहेंगे। लेकिन ऐसे लाडली बहनाओं की संख्या को कम करना चिंता का विषय। लाडली बहना की संख्या पर जब कांग्रेसी प्रश्न उठाते हैं तो मुझे वो कहावत याद आती है कि अंगूर खट्टे हैं। अभी तक जो कांग्रेसी कहते थे कि लाडली बहना की किश्त नहीं मिलेगी, तो 1,29,00,000 बहनों को लगभग किश्त मिल भी गई है। बाकी ये जो अंतर है वो जो बहनें 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष की सीमा पार करके आगे बढ़ गई हैं, वो इस योजना से अब निकलकर अब वो पेंशन योजना की तरफ चली जाएंगी। तो कांग्रेसी किसी तरह का भ्रम ना फैलाएं। ये योजना अपने मूल स्वरूप में सभी बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के तमाम आरोपों के बीच लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करना इसी दिशा में एक कदम है। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि बहनों को राशि मिलती रहेगी। वहीं कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा रही है। अब देखना ये है कि अपने आरोपों से कांग्रेस लाडली बहनों के मन में कितनी जगह बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यही नहीं भारत सहित पूरा विश्व राममय है। घट घट कण कण में राम का समावेश है। फिर भी श्री राम से दूरी पर सवाल उठना लाजमी है। ये सवाल हम नहीं बल्कि सियासत की चाल उठा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह किया जा रहा है और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए धार्मिक, सामाजिक सहित राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गजों के साथ साथ आम जनता भी आमंत्रित है। लेकिन इस समारोह को लेकर सियासत उबाल मार रही है। देखिए रिपोर्ट। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यही नहीं भारत सहित पूरा विश्व राममय है। घट घट कण कण में राम का समावेश है।
फिर भी श्री राम से दूरी पर सवाल उठना लाजमी है। ये सवाल हम नहीं बल्कि सियासत की चाल उठा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह किया जा रहा है और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए धार्मिक, सामाजिक सहित राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गजों के साथ साथ आम जनता भी आमंत्रित है। लेकिन इस समारोह को लेकर सियासत उबाल मार रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस रामकाज से नाराज है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार किया है, यानी कि कांग्रेस इस भव्य समारोह में शामिल नहीं होगी। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसलिए नहीं शामिल होंगी क्योंकि ये राम का नहीं, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। ऐसे में सवाल उठता है कि आस्था और धर्म को लेकर ज्ञान देने वाली कांग्रेस की रामकाज से दूरी क्या सियासी मजबूरी है? सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस से कहती है कि राम सबके है, उसी कांग्रेस के लिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सियासी नफा नुकसान से जोड़कर देखना कितना जायज है। जो हाईकमांड मिला तो उनका ये कहना है कि ये इसमें बीजेपी और संघ इसको एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह कर रहे हैं। जो रामलला की जिन पे संघर्ष हुआ, जो मूर्तियां हैं, उनको कहाँ स्थापना करेंगे इसकी बात हो नहीं रही। न्योता दे के उसमें जो विधिवत शंकराचार्य जी को बुलाना चाहिए, शंकराचार्य जी आ नहीं रहे वहाँ पे। इन बातों को लेके उन्होंने वो किया है। तो ये भगवान राम के दर्शन रोम रोम में बसे हुए भगवान राम सभी हिंदुस्तानियों और पूरे दुनिया के लोगों के। शंकराचार्य जी का जो दंड होता है वो वहाँ लगाते हैं, तब प्राण प्रतिष्ठा होती है। सनातन धर्म में है, सनातन धर्म की चीजें पालन करें। सनातन की बात तो हो रही है लेकिन उसका पालन भी किया जाए। खैर, जब भी धर्म का बड़ा कार्य होता है तो उसमें विघ्न भी आते हैं, भले ही वो विघ्न सियासी ही क्यों ना हो। श्री राम और राम मंदिर को अपनी सियासी धुरी बनाने वाली भाजपा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर चुप कैसे रह सकती है? बीजेपी ने भी आमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा समाज उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस निराश है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की गारंटी है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान अयोध्या के अंदर होंगे। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया और हर वर्ग इस बात से गौरवान्वित है। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। कांग्रेस निराश क्यों है? ये कांग्रेस के सनातन विरोधी और राम विरोधी चरित्र को कांग्रेस ने देश के अंदर उजागर किया है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो तुष्टीकरण की गारंटी है। इसमें भी कांग्रेस का तुष्टीकरण का चरित्र उजागर हुआ है। मेरे राम आए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए पूरा देश सज रहा है और लोगों में उत्साह। लेकिन बड़ी विडंबना है कि सियासत इसमें भी नफा नुकसान तलाश रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण अस्वीकार किया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तीर चलने लगे हैं। अब देखना होगा कि श्री राम पर जारी ये सियासत आने वाले समय में किसकी सियासी नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पूरे देश में इन दिनों राम नाम की धूम है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में इस अवसर पर उत्सव का माहौल रहेगा। इस महोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। सरकारी और सामाजिक दोनों स्तरों पर लोग इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं, लेकिन सियासत इस पर भी बटी हुई है। अधिकांश विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से खुद को अलग कर दिया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इसको लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश में इन दिनों राम नाम की धूम है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में इस अवसर पर उत्सव का माहौल रहेगा। इस महोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही है। सरकारी और सामाजिक दोनों स्तरों पर लोग इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। लेकिन सियासत इस पर भी बटी हुई है। अधिकांश विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है।
इसको लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। राम मंदिर की लड़ाई निर्मोही अखाड़े से वीएचपी ने क्यों छीनी? 80-90 के दशक में वीएचपी ने 1400 करोड़ का चंदा किया, वो कहां गया? चंपत राय की अगुवाई वाले ट्रस्ट ने जो घोटाला किया, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बसपा सुप्रीमो मायावती को न्योता क्यों नहीं दिया गया? हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर कांग्रेस ही दो भाग में बटी है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने न्योता ठुकराने पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि पता नहीं कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हम लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर साल जाएंगे। हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है और रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मूर्खतापूर्ण है, मैं कहूँगा कि अनुचित है। दिग्विजय सिंह के साथ उनके भाई ही नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मसले पर हो रही सियासत से नाराज है। वो पार्टी के फैसले के तो साथ है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि इस पर ज्यादा सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत सनातन धर्म का देश है और यही हमारी भावना है। सब अपनी भावनाओं से जुड़े हैं, इन भावनाओं से जुड़े हैं और यही भावनाएं हमें बल और शक्ति देती है। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, राजनीतिक धर्म का धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं ला सकते। वही भाजपा इस मसले को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का मूल ही सनातन विद्रोही है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में वहाँ के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली। हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी। ये देश सनातन हिंदुओं से इसकी पहचान है। इसकी पहचान प्रभु श्री राम कृष्ण और शिव से है। जो शिव राम कृष्ण का विरोधी हो उसे जगह कहाँ मिलेगा? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, रामलला विराज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा इसका श्रेय लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वही कांग्रेस सवाल तो प्राण प्रतिष्ठा के समय और शास्त्रोक्त विधान पर उठा रही है, लेकिन शायद वो इसकी आड़ में अपना सेक्युलरिज्म का मूल सिद्धांत प्रदर्शित करने में लगी है। देखना यह है कि सनातन विरोध के आरोपों के बीच उसका ये सेक्युलरिज्म कहीं महंगा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। श्री राम पर देश की सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस बीच छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। सवाल ये है कि क्या राम वन गमन पथ का नक्शा बदल जाएगा? देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 7 अक्टूबर 2021 को राम वन गमन पर्यटन परिपथ की शुरुआत हुई। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। इसमें प्रदेश के ऐसे 75 स्थानों को चिन्हित किया गया जहां से राम गुजरे थे। चंदखुरी से शुरुआत होने के बाद करीब 10 जगहों पर डेवलपमेंट का काम तेजी से चालू हुआ था, जो अब तक 40% कंप्लीट हो चला है। अब सूबे में सरकार बदलते ही राम वन गमन पथ के नक्शे को बदलने की चर्चा उठ गई है। धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पिछली सरकार ने राम वन गमन पथ में बहुत सी चीजें काल्पनिक की है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब वास्तविकता के आधार पर काम किया जाएगा। देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसका अध्ययन कर उसके आधार पर राम वन गमन पथ को आइडेंटिफाई किया है और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वन गमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मसले को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, तब बीजेपी क्या कर रही थी?
छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनको तो छत्तीसगढ़ में राम भगवान के विषय में बात नहीं करना चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राम वन गमन पथ से लेकर कौशल्या माता मंदिर के नव निर्माण की अगर किसी ने याद दिलाई और किसी ने उसको किया तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको किया है। कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया, उसको एक नया रूप दिया और आज पूरे देश में, या देश में नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। लोग देखने आ रहे राम जी के वो पल, वो क्षण जब राम जी ने छत्तीसगढ़ में बिताए, उसको एक अलग स्वरूप और उसको एक अलग रूप देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। देश की सियासत श्री राम के इर्द गिर्द घूम रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि श्री राम के नाम पर की जा रही सियासत पर विराम कब लगेगा। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने 2 दिनों तक लगातार बैठक कर सभी 11 सीटें जीतने की रणनीति बनाई। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी जोश में है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप की रणनीति पर चल रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। सूबे में हारे हुए मन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर लोकसभा जिताने का जिम्मा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को दिया गया है। सचिन पायलट चुनावी नैया पार लगाने की कवायद में भी जुट गए। यही वजह है कि पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इस दौरान सचिन पायलट ने 2 दिनों तक बैठकें की। पहले दिन कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की, जबकि दूसरे दिन चुनाव समिति की बैठक की। दोनों दिन चली बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर ही चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने का प्लान बनाया गया है। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह हम चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी पार्टी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। हम अगर विधानसभा चुनाव हार भी गए हों, लेकिन लोकसभा में हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे कि हम मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और बेहतर परिणाम लोकसभा चुनाव में हम लोग लेकर आएंगे। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी लोकसभा की तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद जोश में है। बीजेपी इसी जोश के साथ लोकसभा चुनाव में फतेह करने की कवायद में जुट गई। हालांकि भाजपा के पास पहले से ही 9 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन मकसद सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का है। विधानसभा में मोदी जी की गारंटी चली है और लोकसभा में मोदी जी की गारंटी दौड़ेगी। पिछली बार जो सीटें हमको मिली है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड सीटें इस बार मोदी जी के चुनाव में मिलेंगे। और साथ ही छत्तीसगढ़ में अभी तक हम लोग 10 सीट तक जीत पाए हैं। इस बार पूरा वातावरण प्रदेश में है कि 11 के 11 सीट जीतेंगे और मोदी जी को यहाँ से 11 सांसद देंगे। लोकसभा चुनाव होने में 100 दिन बचे हैं। ऐसे में मिशन 24 फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुट गई है। बीजेपी का जोश विधानसभा चुनाव में मिली जीत से हाई है, वहीं कांग्रेस हार से उबरकर लोकसभा फतह करने की कवायद में लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हारी बाजी को लोकसभा में जीत के रूप में बदल पाती है या नहीं। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।